16 वर्षीय एक लड़की जिसका नाम खुशबू कुमारी होता है। वो 9th क्लास की छात्रा थी। वो अपने घर में एक पालतू कुत्ता रखी थी। उस कुत्ते के साथ हमेशा अश्लील हरकतें करती थी। जब उसके पिताजी कंपनी में चले जाते काम करने और उसकी माँ स्कूल में चली जाती बच्चों को पढ़ाने, तो उस समय जब माता पिता घर पर नहीं होते थे तो एक पालतू कुत्ते के साथ अश्लील हरकत हमेशा किया करती थी। एक पड़ोस की महिला जब देखती है उस लड़की को कि ये लड़की जो है कुत्ते के साथ अश्लील हरकत कर रही है, तो फिर वो उसकी माँ से बोल देती है। माँ से जैसे ही बोलती है तो माँ जब अपने बेटी को खुशबू को डांट लगाती है कि तुम कुत्ते के साथ क्या करती हो, तो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। इसी प्रकार से जो लड़की है 2-4-5 महीने का समय गुजर जाता है और जो खुशबू कुमारी जो थी 9th क्लास की छात्रा, अचानक उसका पेट आगे बढ़ने लगता है। जो पड़ोस की महिला थी वो देख करके अब उसे मोहल्ले में शोर कर देती है कि ये हमेशा एक कुत्ते के साथ छेड़खानी करती है, अश्लील हरकतें करती है और ये कुत्ते के बच्चे की माँ बनने वाली है। दरअसल ये लड़की जो है कुत्ते के बच्चे की गर्भवती हो चुकी है और कुत्ते के साथ अश्लील हरकत करती है। शायद हो सकता है कि कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो और उसी का बच्चा जो है इसके पेट में पल रहा है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं धर्मवीर सिंह, आप लोग देख रहे हैं धर्मवीर स्टोरी बॉय। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए। चलिए हम लोग आज इस स्टोरी को पूरा अंत तक जानते हैं कि आखिर इस कहानी में ये खुशबू कुमारी गर्भवती कैसे हो जाती है और उस कुत्ते के साथ क्या अश्लील हरकत करने की वजह से हुई या फिर इसके पीछे क्या राज है। उत्तर प्रदेश का ये घटना है। बिंजौर गांव था, बिंजौर गांव। और खुशबू कुमारी 16 वर्षीय लड़की थी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थी। घर का काज काम इतना सरलता की तरह कर लेती थी कि माँ को पता भी नहीं लगता था कि कब किचन में खाना बना अब कब नहीं बना। खुशबू को चाहत हमेशा था कि मैं पढ़ लिख करके और एक अधिकारी बनूंगी। खुशबू कुमारी अपने क्लास में पढ़ने के लिए जाती थी तो क्लास में उसके साथ एक सहेली थी जिसका नाम रेणुका होता है। रेणुका लड़की जो थी वो पहले ही से बिगड़ौल लड़की थी। उसको 1-2 लड़के से पहले से ही चक्कर चल रहा था। लेकिन जो रेणुका थी वो एक मोबाइल फ़ोन में खुशबू कुमारी को ब्लू फिल्म वेबसाइट खोलकर ओपन करके दिखाती है कि देखो इस तरह से तुम इस वीडियो को देख सकती हो और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो खुशबू कुमारी थी जब एक झलक देखती है उसके फ़ोन में तो उसे डांट फटकार लगा देती है और बोलती है कि हमें इस सब चीज़ों में मन नहीं लगता, हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके आगे कुछ करना है। लेकिन ना चाहते हुए भी 16 वर्षीय खुशबू कुमारी जब उस चीज़ को जो वेबसाइट जिस तरह से वो सर्च कर रही थी रेणुका, उस चीज़ को देख लेती है। अचानक जैसे ही स्कूल से छुट्टी होता है अपने घर पर जाती है, रात के समय में जब सोने के लिए जाती है, 11 से 12 का टाइम होता है रात का समय। तो जो खुशबू कुमारी थी वो अपने मोबाइल को उसी तरह से ओपन करती है, उसी वेबसाइट पर जाती है। जैसे ही जाती है तो वहाँ से एक वेबसाइट निकल कर के आता है और उसमें एक वीडियो 2-4 वीडियो ऐसे ही आ जाता है, जिसको जब ओपन करके देखती है तो उसे देखने में बहुत अच्छा लगने लगता है और उस वीडियो को पूरा अंत तक देखने लगती है। जब देख करके फिर दूसरा दिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो रेणुका से पूछती है कि क्या तुम इसी तरह का वीडियो प्रतिदिन देखा करती हो? तो रेणुका बोलती है कि हाँ, हम तो देखते हैं। लेकिन जो 16 वर्षीय खुशबू कुमारी थी वो बोलती है रेणुका से कि हमने भी तो देखा उस वीडियो को, लेकिन हमें कुछ इस तरह का ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो कि हमें उत्तेजना जैसा महसूस हो रहा था। हमारे लिए तुम कुछ ऐसा व्यवस्था करो जिससे हमें उतना उत्तेजना ना हो। जो रेणुका थी वो बोलती है कि देखो हमारे साथ 2 लड़के अभी हमसे दोस्ती किए हुए हैं, हो सके तो मैं अगर बोलोगी तो उसमें से एक लड़के का नंबर तुम्हें दे सकती हूँ। जो खुशबू थी वो अपने घर पर फिर चली जाती है स्कूल का जब छुट्टी होता है, जाकर फिर वही रात का समय और फिर उसी वेबसाइट पर पहुंच जाती है। अब ज़्यादातर खुशबू कुमारी को पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि खुशबू कुमारी अपने घर में एकलौती लड़की थी। उसे लोग माता पिता जो थे बहुत लाड प्यार से रखते थे, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। पिताजी तो उसका एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब किया करते थे और माँ जो थी वो एक प्राइवेट स्कूल में जाकर लड़कों को पढ़ा रही थी और इसी तरह से इन लोगों का दिनचर्या जो है चल रहा था। लड़की जो थी खुशबू कुमारी प्रतिदिन अब 12 बजे रात के समय में ब्लू फिल्म वेबसाइट को ओपन करती और उस पर सारी वीडियो को बारी बारी से देखने लगती। जब उसे उत्तेजना महसूस होता था तो वो रेणुका से फ़ोन करके बोलती है कि यार कोई लड़के का नंबर दे दो, कोई लड़के से हमारे लिए सेटल करा दो, जिससे कि हमें इस फिल्म को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तेजना और इसी तरह का काम करने का हमें भी मन करता है। जो लड़की थी वो नंबर देती है और बोलती है कि इस नंबर से बात करना
और बोलना कि रेणुका ये नंबर दी है, फिर वो लड़का समझ जाएगा। जब से जो 16 वर्षीय खुशबू कुमारी फ़ोन लगाती है उस नंबर पर, तो एक लड़का उस फ़ोन को उठाता है जो था सुजीत कुमार 26 वर्षीय। जब उस फ़ोन को उठाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ये नंबर कहाँ से आया, तो खुशबू कुमारी जो थी वो बताती है कि हमारी एक सहेली है रेणुका, वही इस नंबर को दी है। फिर लड़का जो है वो समझ जाता है कि ये नंबर हमारे पास किस लिए आया है, और वो सुजीत कुमार जो था वो खुशबू कुमारी से 16 वर्षीय लड़की से बातचीत करने लगता है। खुशबू कुमारी यही फिराक में थी कि जब हमारे पिताजी घर पर नहीं होंगे, हमारी माँ जब घर पर नहीं होगी, तो उस समय में हम अपने घर पर उस लड़के को बुलाएंगे। वैसा ही समय आ गया और लड़की जो थी, जैसे ही सुबह होता है, माता पिता जब चले जाते हैं अपने अपने काम में, तो लड़की जो थी उस दिन स्कूल जाती ही नहीं है और उस लड़के के पास फ़ोन कर देती है। लड़का जैसे ही आता है और 16 वर्षीय खुशबू कुमारी को जब देखता है अपने आँखों से, तो इतना उसका सुंदरता थी, इतना उसके चेहरे पर निखार था कि सुजीत कुमार उसको देख करके और उसे उत्तेजना आ जाता है और वो लड़की के साथ, 16 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। छेड़छाड़ करते करते फिर उसे एक कमरे में लेकर के चला जाता है और उसके साथ बहुत ऐसी अश्लील हरकतें करता है, जिससे खुशबू कुमारी भी उसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि जो लड़का आया है, हमने बुलाए हैं तो इसी काम के लिए बुलाए हैं। इसी के वजह से खुशबू कुमारी कोई विरोध नहीं कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों का कपड़े भी उतर जाता है और दोनों में न जाने कब शारीरिक संबंध बनने लगता है। इन दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता है। और जो सुजीत कुमार था वो 26 वर्षीय था और जो खुशबू थी वो 16 वर्षीय थी। खुशबू कुमारी के साथ वो पहली बार शारीरिक संबंध बना रहा था। इसकी वजह से वो लड़की जो थी बहुत चीखने और चिल्लाने लगती है। वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती है, लेकिन जो सुजीत कुमार है वो एक नींबू की तरह उसे निचोड़ा ही जा रहा था उस लड़की को, और छोड़ता नहीं था। और जो खुशबू कुमारी थी वो हमेशा चिल्ला ही जा रही थी, लेकिन जो लड़का था लगातार उसके साथ 2 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है और लड़की पूरा उसे अब बर्दाश्त नहीं हो पाता, और जिसके वजह से लड़की अब एकदम ऐसा लग रहा था कि लड़की मर ही जाएगी। और लड़की बोलती है कि अब हमें छोड़ दो, अब हमें माफ़ कर दो, अब मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगी। लेकिन जो लड़का था वो 16 वर्षीय मासूम के साथ इस तरह से घिनौना अपराध कर रहा था और शारीरिक संबंध बना रहा था कि उस लड़की का रोंगटे भी खड़े हो गए। तब जाकर 2 घंटे के बाद जो लड़का है सुजीत कुमार उसे छोड़ता है और फिर वो छोड़ करके जाने लगता है और बोलता है कि कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक बार कॉल कर देना। जो 16 वर्षीय लड़की थी वो बोलती है कि तुम उधर से कॉल कभी मत करना, क्योंकि हमारे माता पिता जब जान जाएंगे तो बहुत हम लोग का बदनामी हो जाएगा और फिर हम लोग फिर आगे चल करके इस तरह का काम कर नहीं पाएंगे। जो लड़का है इस बात को सुनता है और सुनकर उसके घर से निकल जाता है। अब जो खुशबू कुमारी जो थी 16 वर्षीय, जब स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, तो जो सहेली थी रेणुका वो पूछती है कि क्या हाल है सहेली, क्या तुम्हारा कल रात को उत्तेजना आया था? जो खुशबू थी वो बोलती है उत्तेजना तो कल रात को नहीं आया था, क्योंकि जो तुमने लड़के का नंबर दी है उस लड़के ने हमारे बहुत ही खातिर भाव किया और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया। जो रेणुका थी वो पूछती है कि और तुम्हें अगर लड़का चाहिए तो तुम बोल देना, लेकिन जो खुशबू कुमारी थी वो बोलती है कि नहीं, जो लड़का हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया है मैं अक्सर उसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना लिया करूँगी। और अक्सर ये खुशबू कुमारी जो थी उसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती थी। जब भी छुट्टी मिले, जब भी टाइम मिले, जब माता पिता जब घर पर नहीं होते थे तो वो अक्सर लड़के को बुला लिया करती थी। लेकिन जब अचानक खुशबू कुमारी को जब पेट बढ़ने लगता है तो पड़ोस के लोग बोलने लगते हैं, और वो ज़्यादातर एक अपना घर में पालतू कुत्ता रखी थी उसके साथ खेलती थी, उसके साथ सेक्सुअल कामें किया करती थी, जिसके वजह से बगल के लोग देख करके सोच रहे थे कि ये कुत्ते से शायद कुछ गलत काम करती है। और लड़की का जब पेट आगे आने लगता है तो पड़ोस में पूरा हल्ला हो जाता है कि लड़की जो है एक कुत्ते के साथ गर्भवती हो चुकी है। जब अस्पताल में उसके माता पिता ले जाते हैं चेकअप कराने के लिए कि ये कुत्ता का बच्चा है या फिर इंसान का, तो जैसे ही पता चलता है तो डॉक्टर का भी दिमाग या पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि दरअसल वो कुत्ते का बच्चा नहीं बल्कि एक इंसान का वो बच्चा था। जब इसका खुलासा होता है तो जो डॉक्टर थी वो बताती है कि अब देखिए आपकी जो लड़की है महज 16 वर्ष की है और ये तो पुलिस केस बनता है। अब ये लड़की ही बताएगी कि ये किसके साथ इस तरह का काम की है और ये गर्भवती हो चुकी है। लेकिन लड़की कुछ नहीं बता रही थी। उसके माता पिता जब जोर से डांट लगाकर उससे पूछताछ करते हैं फिर भी नहीं बता रही थी। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है
और जैसे ही पूछताछ करती है तो लड़की जो है वो बता देती है कि हमारे एक सहेली ने नंबर दिया था एक लड़के का जिसका नाम सुजीत कुमार है, वही हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। जब इस तरह का पुलिस उसका बयान लेती है तो पुलिस सुजीत कुमार के घर पर पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके उसके थाना पर लाया जाता है और थाना पर लाकर उससे पूछताछ जारी हो जाता है कि तुम एक लड़की के साथ, जो 16 वर्षीय लड़की है, उसके साथ तुम शारीरिक संबंध क्यों बनाए, तुम उसका रेप क्यों किए। जो लड़का है सुजीत कुमार, वो बोलता है कि देखिए सर, हमने कोई रेप नहीं किया, बल्कि जो लड़की है खुशबू कुमारी, वो हमसे अक्सर बातें किया करती थी और उसी के चाहने पर हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पुलिस इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी तो फिर सुजीत कुमार बोलता है कि सर आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। जब कॉल डिटेल निकालता है तो उसमें सारे रिकॉर्ड आ जाता है कि लड़की जो है लड़के के साथ 4 घंटा 5 घंटे तक रात के समय में बात किया करती थी और इन दोनों को मन से ही शारीरिक संबंध हुआ है। लेकिन जो लड़का था उसे कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता है और लड़की जो थी उसे बाल गृह में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी कहानी कि दोस्ती में ही लोग बिगड़ जाते हैं। कुछ तो बनना चाहते हैं, लेकिन जब दोस्ती कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग अपना रास्ता ही भटक जाते हैं और न जाने अपने मंजिल को छोड़ करके आधे रास्ते में ही रह जाते हैं। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस लड़की का क्या इस तरह का काम करना सही था या फिर गलत था, फिर उसकी सहेली गलत थी या फिर जो लड़का था कर रहा था उसके साथ जो काम वो गलत था, या फिर माता पिता जो गलत थे, जो कि अपने लड़की के मोबाइल फ़ोन को चेक नहीं कर रहे थे कि हमारी लड़की इस मोबाइल फ़ोन में करती क्या है। और लड़की अक्सर हमारे कहाँ जाती है, कहाँ आती है, इस चीज़ का माता पिता कोई ध्यान नहीं रखते थे। इसी वजह से जो लड़की है वो गर्भवती हो जाती है और टोले और मोहल्ले में शोर शराबा हो जाता है और इज्जत इन लोगों का शर्मसार हो जाता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, इस स्टोरी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।